नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क के अवाम के लिए रोल मॉडल। हल्के असम्बली मुन्नुगुडू से सीएम केसीआर का खिताब। बीजेपी की शदीद मुखालिफत के बावजूद हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो हुआ मुनक्किद। पुलिस की भारी जमयत को किया गया था तैनात। मुनव्वर फारूकी के शो में रुकावट की कोशिश नाकाम। बीजेपी और बीजेवाईएम के 20 कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम केसीआर का मुन्नुगुडू हल्के में जलसे आम से खिताब। कहा, मरकजी हुकूमत ने किसानों के फायदे के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अदलिया पर एहतिमाद खो देना जमहूरियत की बका के लिए खतरा। चीफ जस्टिस एनवी रमना का एपी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। तलबा के सर्टिफिकेट्स को फौरी जारी करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील की जूनियर कॉलेजेस व दीगर कॉलेजेस के जिम्मेदारान को हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत वादों से ज़्यादा अमली इक़दामात कर रही है और कहा कि हुकूमत ने खलील मुद्दत में रियासत की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया है। कहा, जिसकी साबिक़ा हुकूमत के तवील दौर में मिसाल नहीं मिलती। कहा, अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफ़ादा कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, अवाम को मफाद परस्त धोखेबाजों की सियासी जमातों के झांसों में ना आने और नफरत के सौदागरों से चौकस रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आला केसीआर आज सह पहर ज़िले नलगुंडा के हल्के असम्बली मुन्नुगुडू में प्रजात योना सभा के तहत एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि राजगोपाल रेड्डी ने हल्के असम्बली मुन्नुगुडू की रुकनियत व कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आला केसीआर ने अपनी तकरीर में मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडे में उरूबे अमल लाए गए तरक्याती व फलाही इक़दामात का भी जिक्र किया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सैबराबाद पुलिस ने बीजेपी और बीजेवाईएम के 20 कारकुनों को उस वक्त हिरासत में लिया जब उन्होंने हफ्ते की शाम शिल्पा काला वेदिका में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो में खलल पैदा करने की कोशिश की। इस मौके पर एहतजाजियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और पुलिस ने तमाम को गिरफ्तार कर लिया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के लिए हिफाजती तौर पर शहर के शिल्पा काला वेदी के पास पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। ये शो शाम 6 बजे से शुरू हुआ, जिसमें कई सादा लिबास में भी पुलिस अहलकार ऑडिटोरियम के अंदर भी मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने तमाम जूनियर कॉलेजेस बशमूल सरकारी खानगी कोऑपरेटिव, टीएस रेसिडेंशियल, टीएस सोशल वेलफेयर, ट्राइबल रेसिडेंशियल, बीसी वेलफेयर और दीगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल को हिदायत दी कि वो किसी भी तलबा के सर्टिफिकेट को रोकने से बाज रहें। उन्होंने कहा कि अगर तालिब इल्म कॉलेज छोड़ रहा है तो इसको मुतालिका तमाम सर्टिफिकेट्स फौरी जारी कर दिए जाएँ और किसी भी किस्म का बहाना ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला ओहदेदारों को चाहिए कि वो प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस की चेकिंग करें ताकि सर्टिफिकेट्स की इजराई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अहकामात, हिदायत और रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करने वाले इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में एक शौहर ने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए इसका चाकू से घूमकर कत्ल कर दिया। यह वारदात जुमा की शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि 40 साला दीपक अपनी बीवी दिव्या और 2 बच्चों के साथ उप्पल के कार्मिका नगर में मुकीम था। जुमा की शब इन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शौहर दीपक ने अपनी बीवी दिव्या को चाकू से घूम दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि दीपक उमूमन अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मफरूर दीपक की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना बीजेपी एमएलए राजा सिंह की धमकियों के बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान आज हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो हुआ। शहर के इलाके मादापुर शिल्पा कालावेदी ऑडिटोरियम के पास पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। इसके अलावा शो के मुकाम पर भी पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। बता दें कि नौजवानों की कसीर तादाद ने पहुंचकर मुनव्वर फारूकी के शो को देखा। क्या हो गया? देखो मैं बहुत सारी सिटीज में परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी जगह से क्या होता है, देखो बहुत स्पेशल क्यों है? अरे नहीं, टीवी नहीं है। ये लोगों का ऑडियंस है, इनको बिजनेस लाइन को नहीं पता। बहुत शायरी सुना दो। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़ भारत नगर तिम्मड़पल्ली में कुछ शरपसंद अनासिर ने रात के अंधेरे में मजलिसी वार्ड के दफ्तर का साइन बोर्ड पोस्टर फाड़ दिया और झंडे का पाइप भी तोड़ दिया। इसकी इत्तला भारत नगर के मजलिसी जिम्मेदारान ने फौरन सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद को दी। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने अपने जिम्मेदारान के हमरा भारत नगर तिम्मड़पल्ली का दौरा किया और वहां से जहराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो वार्ड दफ्तर को नुकसान पहुंचाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया और एक शिकायत दर्ज करवाई। भारत नगर तिम्मड़पल्ली में रात के अंधेरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड की जो दफ्तर है, उस दफ्तर पर कुछ शरपसंद अनासिर जो मजलिस की मकबूलियत को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होते हुए वो लोगों ने आकर मजलिस के दफ्तर का पोस्टर फाड़ दिया और झंडे का पाइप तोड़ दिया और खिड़की तोड़ दी। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वो लोग कितने बौखलाहट का शिकार हैं। आपको सियासी मुकाबला अगर करना है तो आइए, सियासी मैदान में उतरिए, मुकाबला करिए, लेकिन इस तरीके की बुज़दिलाना हरकत जो आप लोगों ने की है वो बहुत ही घटिया हरकत है, क्योंकि इससे आपकी बुज़दिली और आपकी नादानी का सबूत मिलता है। आप किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हैं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यही उन लोगों को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इस तरीके की हरकत करने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ना ही कभी डर रहा है ना ही कुछ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा बेबाकी से आवाज़ उठाती आई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी उसी तरीके से आवाज़ उठाती रहेगी। और रही बात भारत नगर की, तो भारत नगर में भी इंशाल्लाह आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती से इंशाल्लाह भारत नगर में काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और महकमे पुलिस से भी हम यही डिमांड करते हैं कि आप लोग ये जो हरकत करे हैं शरपसंद अनासिर, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अत्तर साहब जिंदाबाद, अत्तर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वज़ीर आला केसीआर ने आज मुनुगुडु हल्के से खिताब करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आती है तो वो सबसे पहले खेतों में बिजली का मीटर लगाएगी ताकि किसानों को मज़ीद कर्ज लेने पर मजबूर किया जा सके, और कहा किसानों को आखिरकार अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल किया कि जब से मरकज़ में बीजेपी इख्तियार में आई है क्या उसने किसानों के लिए कुछ फ़ायदा किया। केसीआर ने कहा बीजेपी हुकूमत ने हवाई अड्डे, तंजीमें और सड़कें भी बेच दी, अब सिर्फ किसान और इनकी खेत और फसलें रह गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों को ये समझना होगा कि खेतों पर बरक़ी का मीटर लगाकर उसके बाद वो खाद की कीमतों में इजाफा करेगी, जिससे किसानों को ज़राअत छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। ఒకటే మాట ఆలోచించాలి మిత్రులారా, దయచేసి ఒకటే ఒక మాట. 8 ఏళ్ళైంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చి, ఏ ఒక్క మంచి పనన్నా జరిగిందా? ఎవరికి జరిగింది? ఒక దళిత వర్గానికా, ఒక గిరిజన వర్గానికా, మహిళా లోకానికా, కార్మిక వర్గానికా, రైతులకా, ఎవరికి ఏం మేలు జరిగింది? మేలు జరిగితే మాకు కనబడదా? మేము లేమా దేశంలో? ఒక్కటంటే ఒక్కటి మంచి పని లేదు. లేకపోగా జరుగుతున్నది ఏంది? ఎయిర్పోర్ట్లు అమ్ముతున్నారు, విమానాలు అమ్ముతున్నారు, రైళ్లు అమ్ముతున్నారు, బ్యాంకులు అమ్ముతున్నారు, గ్యాస్ కంపెనీలు అమ్ముతున్నారు, రోడ్లు అమ్ముతున్నారు, మొత్తం అమ్ముడు మొదలుపెట్టింది వరుస బట్టి. ఇప్పుడు యాడికి వచ్చిండ్రుగా? అన్ని పోయినాయి, ఇంకా అన్ని పోతున్నాయి. ఇక మిగిలింది ఏంది? ఇది బాగా వినాలి మీరు దయచేసి. మిగిలింది ఏంది? రైతులు, భూములు, వ్యవసాయ పంటలు ఒక్కటే ఎంబడబడుతున్నదిగా, ఒకటే తరిక. ఇది చాలా తీవ్రంగా మునుగోడు పిల్లలందరూ ఆలోచించాలి దయచేసి. మా తల్లులు, మా అక్కజల్లెండ్లు, రైతు సోదరులు, రైతు కూలీలు మన నోట్ల మన్ను వేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. నేను అసెంబ్లీలో చెప్పిన, మీరు టీవీలలో విన్నారు, పేపర్లలో విన్నారు. బాయి కాడ మీటర్ పెట్టు, కేసీఆర్ పెడతావా పెట్టవా? నేను చచ్చినా సరే పెట్టరని నేను చెప్పిన. నేను పెట్టగాక పెట్టా. ఎందుకు? బాయి కాడ మీటర్ పెట్టమన్నాడు వట్టి ముచ్చట కాదు, దాని వెనుక చాలా మతలా ఉన్నది. ఎరువుల ధరలు పెంచాలి, కరెంటు బాగా పిరం చేయాలి, పండిన పంటలు కొనొద్దు, రైతు తటపార కింద పెట్టాలి. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। उन्होंने आज एपी के विजयवाड़ा में नव तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से तेलुगु में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि अवाम का भरोसा अदलिया पर से ना उठे और कहा वकला को माशरे में तब्दीली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सीनियर वकला को मशवरा दिया कि वो जूनियर्स की हौसला अफजाई करे। जस्टिस रमना ने कहा कि माशरा पुरअमन और मुत्तहिद होगा तो तरक्की बहुत आसान होगी। उन्होंने कहा कि बाज़ रियासतों को माली मुश्किलात का सामना है। इस तनाजुर में अदालतों की इमारतों की तामीर के लिए मरकज़ से फ़ंड्स की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी फ़ंड्स दिए जाएंगे तो बेहतर होगा। ఈ సందర్భంగా మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక్కడ మీ అందరి ముందు చెప్పారు, రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థకు ఆయన సహకరిస్తారని. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు దాదాపు 58 కోట్ల అంచనాలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భవనం 100 కోట్లకు మించిపోయింది. అయినప్పటికీ లేట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి వారు సహకరించడంతోటి కొంతవరకైనా మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాం. ఇంకా మిగతా భాగాలను కూడా వారు తత్వమే పూర్తి చేసి ఈ కంప్లీట్ బిల్డింగ్ని కనుక యూటిలైజేషన్లో కనుక తీసుకొస్తే ఇంకా మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను వారిని కోరటం జరుగుతుంది. ఇంతేకాదు విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక చిన్న సమస్య ఉంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అది కూడా దాదాపు చివరి స్థాయిలో ఉంది కంప్లీట్ చేయటం. అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిగా కనుక డబ్బులు కనుక కేటాయిస్తే ఆ బిల్డింగ్ కూడా పూర్తి అవుతుందని చెప్తున్నారు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయాన్ని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని అక్కడ కూడా త్వరలో ఆ బిల్డింగ్స్ కూడా పూర్తి చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. ఇంత ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి కోర్టు భవనాల నిర్మాణం చేయాల్సి ఉంది. కనీసం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటే మనం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ బిల్డింగుల్ని కంప్లీట్. जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर जिला डीएम एंड एचओ डॉक्टर धनराज ने प्राइवेट मेडिकल केयर इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत खानगी दवाखानों, स्कैनिंग और डायग्नोस्टिक मराकज़ का मुआयना करने के लिए अहकामात जारी किए और भैंसा में 4 रुकनी टीम तश्कील दी। ये टीम आरडीओ लोकेश्वर राव, डिप्टी डीएम एंड एचओ डॉक्टर इदरीस गौरी, बल्दिया कमिश्नर एमए अलीम और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महेश पर मुश्तमिल है, जिस पर मस्कुरा टीम ने भैंसा शहर के मुख्तलिफ खानगी दवाखानों का अचानक दौरा करते हुए मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया और इंतज़ामिया से तबादले ख्याल करते हुए मरीज़ों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और इंतज़ामात से मुताल्लिक़ तफसीलात दरियाफ्त की।
TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी प्रताप, हैदराबाद ज़िला सदर SM हुसैनी मुजीब की जानिब से मुलाजिमीन को मुख्तलिफ महकमों में ओहदों पर तरक्की और जिन सरकारी मुलाजिमीन की मौत के बाद उनकी औलाद को नौकरी के तकर्रुरात में मदद करने पर TNGO's एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर KR राजकुमार ने तमाम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रमेश, परमेश और इब्राहिम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क के अवाम के लिए रोल मॉडल। हल्के असम्बली मुन्नुगुडू से CM KCR का खिताब। बीजेपी की शदीद मुखालिफत के बावजूद हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो हुआ मुनक्किद। पुलिस की भारी जमीयत को किया गया था तैनात। मुनव्वर फारूकी के शो में रुकावट की कोशिश नाकाम। बीजेपी और BJYM के 20 कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CM KCR का मुनुगुडू हल्के में जलसे आम से खिताब। कहा, मरकजी हुकूमत ने किसानों के फायदे के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अदलिया पर एहतिमाद खो देना जमहूरियत की बका के लिए खतरा। चीफ जस्टिस NV रमना का AP में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। तलबा के सर्टिफिकेट्स को फौरी जारी करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील की जूनियर कॉलेजेस व दीगर कॉलेजेस के जिम्मेदारान को हिदायत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।